राधे राधे फ्रेंड्स, हेलो नमस्कार। कैसे हो आप सब लोग? सुबह सुबह का राम राम सबको। तो आप लोगों के साथ एक छोटा वीडियो शेयर किया था, जो शॉपिंग वाला वीडियो। उसमें मैंने आप लोगों को ब्लॉग के बारे में पूछा। सच माने आप लोगों का इतना प्यारा प्यारा कमेंट्स आया ना, मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था। बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। तो सुबह सुबह का समय हो रहा था और रात को क्या हुआ था, मैंने घी बनाया, मतलब मक्खन बनाया, फिर घी के लिए रखा था। रात की 11 साढ़े 11 हो गया था, तो मैंने ना आधा बना कर रख दिया था, सवेरे बाकी को बना लिया था। तो घी अगर आधा बना कर भी रखोगे, सवेरे बनाओगे तो ख़राब नहीं होती है, बन जाता है। और यहाँ पे तैयारी चल रही है बच्चों का टिफ़िन का। तो यहाँ पे सारी सब्जी वगैरह मैंने घी में ही भूजूंगी। और जो घी का जो जमा होता है ना, लास्ट का जो छन्ने के बाद बचता है ना, वो भी मैंने इसमें डाल दिया था। साथ साथ में फल का टिफ़िन देती हूँ, ड्राई फ्रूट्स घर में रहता है तो ड्राई फ्रूट्स का टिफ़िन देती हूँ। तो इस तरह से बच्चों का टिफ़िन का व्यवस्था सबसे पहले करना होता है। तो देखो मैं एक चीज़ बताती हूँ ना कि आप लोग इसमें देखो, इसमें ना क्या रखा है, वो जो छाँ बनाया था ना, तो मक्खन अलग कर दिया था, ठाकुर जी के लिए भोग के लिए रख लिया था, बाकी का घी बनाया था। और यहाँ पे बच्चों का जो है ना पोहा तैयार हो गया है। तो यहाँ पे मैंने आज ब्रेड पोहा बनाया। एक आध दिन मैं इस तरह से बना लेती हूँ। बच्चा तैयार हो चुका है, स्कूल जा रहा है। और सुबह सुबह नींद से उठ के नहा धो के तैयार होने में ना आँख छोटी छोटी रहती है। तो बस सुबह ना भागा दौड़ी काफ़ी हो जाती है। और रोज़ का ही है, मान के चलो, जब तक बच्चों का स्कूल रहेगा तब तक रोज़ का ही ऐसा रहेगा। ये बन के तैयार हो गया हमारा टिफ़िन। आप लोग बच्चों को क्या टिफ़िन में देते हो मुझे ज़रूर बताना, तो कुछ ना कुछ आइडियाज़ मुझे भी मिल जाएगी। और यहाँ पे नंदिनी कर रही है पूजा। तो सवेरे उठ के वो पूजा कर लेती है। श्रावण के महीने में, चाहे श्रावण के महीने, मतलब ऐसा कुछ नहीं है हमारे ना, जो भी नियम है नित्य नियम है, तो वो पूजा करिए। आज बुधवार है। ठाकुर जी सब ग्रीन कलर का ड्रेस पहन के रखे हैं। बड़े राधा कृष्ण तो पहले से ही ग्रीन पहन के रखे हैं। और इसके बाद हम ना तो बाकी के काम हो चुका है। मैंने झाड़ू वाड़ू लगा दिया था। पोछा नहीं लगाती हूँ सुबह सुबह। पोछा का मैं थोड़ी देर बाद, जैसे इनको छोड़ के आऊँगी ना, उसके बाद लगाती हूँ, क्योंकि टाइम ही नहीं होता है। पूरे घर में पोछा लगाना, झाड़ू लगाने में ना बहुत टाइम चला जाता है। उसमें टिफ़िन भी बनाना होता है, फिर बच्चों को छोड़ने के लिए भी जाना होता है। तो इतना मतलब टाइम का एडजस्टमेंट नहीं होता है। तो यही मैं आप लोगों को बताती हूँ ना कि अपने अपने समय के अनुसार आप जो है ना अपना रूटीन फिक्स करो। कोई कुछ कर रहा है वो अच्छा तो होता है, लेकिन वो हो सकता है कि सिर्फ उसी के लिए अच्छा हो। सवेरे उठना, स्नान आदि करना, पूजा कर लेना बहुत अच्छा हैबिट है। हो सके कि बच्चे जब कॉलेज जाने लगेंगे, मेरी थोड़ी सी भागा दौड़ी कम हो जाएगा, तो मैं वो रूटीन ज़रूर फॉलो करूँगी। लेकिन अभी फ़िलहाल क्या है, ये इनके मतलब इनको टाइम देना मेरा प्रायोरिटी है। जब तक ये छोटे हैं तब तक इनको प्रायोरिटी है मेरा टाइम देना। तो मैं इनको टाइम देती हूँ। तो इसलिए मैं जब इनको छोड़ के वापस आ जाती हूँ, तब मैं आके नहा धो के पूजा करती हूँ। और कभी कभी मैं नहा लेती हूँ शुरू में ही, लेकिन इनको छोड़ के आने के बाद पूजा करती हूँ। और आज देखो, मेरे जहाँ पे मैं रह रही हूँ ना, इसके ऊपर क्लब हाउस है और जिम है, छोटे बच्चों को खेलने की जगह है। तो चलो आज मैं आपको वहाँ पे दिखा के लाती हूँ कैसा है। तो मैं तो मतलब अपने फ्लोर पे उतर गई थी, फिर मुझे ध्यान आया कि मैंने आप लोगों को ये दिखाती हूँ। ये ना बहुत अच्छा लगता है देखने में। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको जो दिखा रही हूँ, ये बच्चों का खेलने की जगह है। उससे पहले आप देखो, ये ना मॉडल है, जो हमारे फ्लैट है ना जिसमें हम लोग रहते हैं, वो वाली मॉडल है। ये जो छोटा सा अलग से दिख रहा है, ये अलग है, ये एक है, और इसके पीछे वाले एक है। तो ठीक है, ये मॉडल बहुत ही क्यूट सा मॉडल है। और यहाँ पे जो है बच्चे खेलने आते हैं। तो यहाँ पे जो पार्ट है, ये सबसे छोटे बच्चों के लिए, और फिर बड़े बच्चों के लिए, उससे बड़े बच्चों के लिए। तो ये काफ़ी बड़ी एरिया है। और यहाँ पे पीछे के साइड में ना जिम वगैरह भी है। तो जिम तक तो मैं नहीं गई हूँ। और दूसरे साइड, मतलब उसी का दूसरे साइड में यहाँ पे कम्युनिटी हॉल है। तो यहाँ पे क्या होता है, अगर जैसे कुछ तीज त्यौहार करनी है, कुछ भी रहता है ना, तो यहाँ पे होता है। और देखो कौन भाई मिल गया। इतना मतलब पता नहीं क्या, एकदम भाव विभोर होके पूरा शहर दिख रहा है यहाँ से। तो वो भी शहर दिख रहा था। और इसी तरह से ना बस सुबेरे का समय तो निकल गया था। इसके बाद मैं घर आ गई थी। घर आने के बाद नहा धो के सबसे पहले जो मैं काम किया वो है आप लोगों के लिए वीडियो शूट किया। और पुत्रदा एकादशी के लिए ये वाले गोपाल जी आप लोगों को बहुत पसंद आता है, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैंने पुत्रदा एकादशी की वीडियो शूट किया। और हमारे गोपू सोना तो खा पी के दूध पी लिया था, पूजा हो गया था। आज तो मस्त फुल फुल में सजे है। तो यहाँ पे उनकी भी दर्शन मैं आप लोगों को करवा देती हूँ।
नमस्कार दोस्तों, हरे कृष्णा, राधे राधे, वेलकम बैक। कैसे हो आप सब लोग। सुबह से इतनी ज़्यादा भागादौड़ी हो गया था ना कि बिल्कुल टाइम ही नहीं मिल रहा था कि कुछ आप लोगों से डायरेक्ट आके बात करूं। तो सवेरे सवेरे बच्चों लोगों का टिफ़िन था होता है, उनका स्कूल ले जाना होता है, घर का सारा साफ सफाई रहता है, सभी काम है। और मतलब मेरे पास कोई मेड वगैरह नहीं है, तो विदाउट मेड काम करना भी एक अपने आप में भी बहुत बड़ा चैलेंज होता है। तो ठीक है, वो सारे काम करके अभी मैं फ्री हो गई हूँ। और स्कूल से आने के बाद सबसे पहले नहा धो के मैंने पुत्रदा एकादशी का जो है वीडियो शूट किया था। वो वीडियो आप लोगों को कल मिल चुकी है, तो आप लोगों ने उस वीडियो को देखा, बहुत प्यार दिया, अच्छा लगा। और मैं चाहूँगी कि आप लोग ना, अगर मतलब मेरी वीडियोस अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। इससे क्या होता है, फैमिली बड़ी होती है, लोगों को मतलब जिनको कुछ पूछना है, कुछ पता होना चाहिए, ऐसा लगता है कि उनको कुछ पता करना है, तो वो भी हमारे साथ धीरे धीरे जुड़ जाएंगे। अच्छा, और ये वाली रिंग देखो, कल मैंने पहन लिया था ना, तो ये मैंने पहन के रखा है। अच्छा लग रहा था मुझे पहन के, कोई दिक्कत नहीं आई और कोई भी काम करने में कोई भी दिक्कत नहीं आई। तो इस तरह का जो रिंग होता है ना, एकदम प्लेन वाली, ये मुझे सही लगा, तो ये मैंने रिंग ले लिया और ये पहन के रखा है। अच्छा, आज का जो टॉपिक है इसमें चलो बात करना शुरू करती हूँ। जन्माष्टमी आने वाली है, तो मैं कोशिश करूँगी मेरे हर एक वीडियो में थोड़ा थोड़ा करके मैं आप लोगों को जन्माष्टमी के लिए तैयारियाँ करवाती रहूँ। ठीक है, जो भी मेरे साथ तैयारी करना चाहते हैं वो मेरे साथ जुड़ सकते हैं। आप लोगों को थोड़ी बहुत तैयारी की वीडियोस मिलती रहेगी। ठीक है, क्योंकि ये मौसम है त्योहारों वाली, तो हम क्यों छोड़े, हम भी तो मनाएंगे त्यौहार। जब त्योहार वाली मौसम नहीं रहेगा तब हम नॉर्मल जो घर में आम जिंदगी होते हैं उसके ऊपर बात करेंगे। और जो भी आप लोग, एक कमेंट आया था कि दीदी रेगुलर का जो दिक्कतें आती है, प्रॉब्लम होती है जीवन में, जो उतार चढ़ाव होते हैं, इसके ऊपर भी हम बात करना चाहते हैं। तो नो डाउट आपके जीवन में अकेला उतार चढ़ाव नहीं है, मेरे जीवन में भी है, सबके जीवन में होते हैं। स्वयं भगवान श्री कृष्ण जब जन्म लिए थे तो उनके जीवन में कितने दुख थे। तो जब भगवान हो के उनके जीवन में इतने दुख है, तो क्या सही में हमारे जीवन में इतने दुख है? मतलब एक बार सोच के देखना। इस बारे में भी हम आगे चल के धीरे धीरे जब बात करेंगे, समय आने पर सारी बातें होगा। आज के जो वीडियो का मैंने टॉपिक सोचा है ये है कि जन्माष्टमी के टाइम पे तैयारियां जो है ना, पहला तैयारी शुरू करते हैं इसी से कि इस दिन हमें नया ठाकुर जी कब लानी है, प्राण प्रतिष्ठा कब करनी है। ये सारे वीडियोस डिटेल्स आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। जो जो लिंक चाहिए आप कमेंट करके लिखते रहे ना, मैं आपको लिंक देती रहूँगी। ठीक है, क्योंकि नहीं तो जन्माष्टमी का जो प्लेलिस्ट है वहाँ पे चले जाइए, उसमें सारे सारे वीडियोस हैं, सारे कुछ भी जो भी चाहिए आपको सब वीडियोस मिल जाएगा वहाँ पे। तो ठाकुर जी हमारे पास है, बहुत छोटे साइज़ का है। नया लाना चाहते हैं, ला सकते हैं या नहीं, 2 ठाकुर जी रख सकते हैं या नहीं। तो और भी बहुत सारे क्वेश्चन होता है कि अगर उसी दिन ठाकुर जी लाएंगे, उसी दिन प्राण प्रतिष्ठा करेंगे, तो जन्म करवाना जरूरी है कि नहीं। ठाकुर जी के साथ साथ कौन सा मेन सेवा हम उनके साथ लेके आ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू कर लेती हूँ। और सबसे पहले आप जन्माष्टमी में ठाकुर जी बिल्कुल 100% आँख बंद करके ला सकते हैं, बहुत शुभ दिन होता है। अब दूसरा क्वेश्चन है 2 ठाकुर जी। तो देखो बहुत लोगों के पास क्या होता है ना, बहुत बहुत पहले का छोटे छोटे ठाकुर जी होते हैं। अब उनके लिए टाइमली कभी ढंग से ड्रेस भी नहीं मिल पाती है, और कभी कभी क्या होता है ना, उनका श्रृंगार भी नहीं होता है। अब हमें क्या लगता है, हमें लगता है ठाकुर जी को थोड़ा सा श्रृंगार कराए, है कि नहीं। तो ऐसे में मैं आपको बोलूँगी कि अगर आप लाना चाहते हैं तो आप लेके आ सकते हैं, बेशक कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको दोनों ठाकुर जी को घर पर रखना है, मतलब मंदिर पे रखना है, सेवा दोनों का देना है। आप चाहे तो एक को बलताऊ के रूप में सेवा दे सकते हैं, एक को कान्हा जी के रूप में सेवा दे सकते हैं। ठीक है, ये आप कर सकते हैं। जैसे बड़े लड्डू गोपाल जी राधा रानी है, तो आप उनको बलताऊ के रूप में सेवा दे दिया। ठीक है, और जो छोटे कान्हा जी हैं उनको आप कान्हा जी के रूप में सेवा दे दिया, ये कर सकते हैं। दोनों को ठाकुर जी को आप घर पर रख सकते हैं। अब आती हूँ कि प्राण प्रतिष्ठा कब करें। अब मैं बोलूँगी कि आप जो है ना, ठाकुर जी को थोड़े दिन पहले लेके आ जाइए, जन्माष्टमी से पहले। अभी टाइम है ना, 26 तारीख को जन्माष्टमी है। अच्छा, ये भी एक क्वेश्चन है, 26 तारीख को रात को है कि 25 तारीख रात को है। ये सारे चीज़ें धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आप जो है ठाकुर जी को थोड़े 5-6 दिन पहले ही घर पे ला जाइए। अगर आपको एक ही दिन में प्राण प्रतिष्ठा करना है तो आपको जन्माष्टमी के दिन करना है। उस दिन सवेरे आप 5 या 6 बजे से शुरू कर दीजिएगा, 4 से 5 घंटे में हो जाता है। तो 10 से 11 बजे तक ठाकुर जी की पूरी प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी। इसके बाद आप ठाकुर जी को मस्त सजा धजा के एकदम झूला झूला के रेडी करके बैठ लो, दिन भर दर्शन करो, कोई दिक्कत नहीं। इस दिन आपको जन्म नहीं करवानी है, क्योंकि आज ही ठाकुर जी की प्रतिष्ठा हो रहा है, तो जन्म आप अगले साल से कराओगे। ठीक है, लेकिन एक बार जब जन्म करवा लेते हो तो आप हर साल उनका जन्म करवाओगे। जैसे मैं अपने ठाकुर जी का हर साल जन्म करवाती हूँ।
ठीक है। ठाकुर जी के साइज़ के बारे में बता देती हूँ। अगर आप ठाकुर जी लेना चाहते हैं तो देखिए ऐसे छोटे साइज़ का ठाकुर जी लीजिएगा, है 2 नंबर 3 नंबर, ये 3 नंबर के हैं। ऐसे छोटे साइज़ का ठाकुर जी 3 नंबर का ठाकुर जी ले सकते हैं। 3 नंबर से लेकर सबसे बेस्ट होता है 6 नंबर 7 नंबर तक, जिन्हें आप अपने अच्छी तरह से उनको आप सेवा दे सकते हो, कहीं जाओगे साथ में ले जा सकते हो। ड्रेसेस वगैरह बहुत ही अच्छे से अवेलेबल हो जाता है अप टू 6 के बाद जो नंबर्स आते हैं उनके ड्रेसेस मिलना हमेशा पॉसिबल नहीं होता है। प्राइस वाइज भी काफ़ी डिफरेंस हो जाती है। देखा जाए तो हम लोग शुरू में तो सेवा ले लेते हैं, बड़े बड़े ठाकुर जी दाम कम करके भैया इतने में दे दो उतने में दे दो करके ले लेते हैं, बाद में फिर हमसे होता नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ें हमेशा दिमाग में रखना कि अपना जितना हम कर पाएंगे उसके हिसाब से हमें ठाकुर जी लेनी है। छोटा ठाकुर जी घर के सेवा के लिए बेस्ट होता है। सबसे मेरा जो ठाकुर जी है वो 4 नंबर के है। ठीक है, आप 3 नंबर से लेकर 6 नंबर तक कोई भी ठाकुर जी ले सकते हो। 1-2 नंबर क्या होता है ना, बहुत छोटे हो जाते हैं, फिर उनका ड्रेसेस वगैरह तो मिल जाते हैं पर उनका श्रृंगार नहीं हो पाती है। अच्छा ठीक है, जब भी आप ठाकुर जी लेके आओगे, ठीक है, आप पहली बात हो। और दूसरी बात, ठाकुर जी जब लेंगे ऐसा उठा के आप देखना कि हाथ में थोड़ा सा वजन लगना चाहिए, अच्छा ऐसा फील होना चाहिए कि हाँ एकदम हल्का फुल्का, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि एल्यूमिनियम का बना हुआ है। ठीक है, प्रॉपर पीतल का होना चाहिए, पॉलिश्ड वाले। देखिए ये ठाकुर जी की चमक देखिए, देख के ही आपको समझ में आ जाएगा कि कितनी अच्छी है। क्वालिटी आपको हमेशा देखना चाहिए। 2-10 रुपया कम करने के चक्कर में क्वालिटी के साथ कंप्रोमाइज़ मत कीजिएगा। बार बार बोल रही हूँ, कभी हाथ टूट जाता है, कभी लड्डू टूट जाती है, कभी सीखा टूट जाता है, कभी पैर टूट जाता है। तो ये चीज़ें बहुत सारे होते हैं। कम आप 1000 रुपया 500 रुपया ज़्यादा दे के लेके आओ, संभव नहीं है, बाद में ले आओ, लेकिन एक बार लो और ढंग से लो। क्योंकि भगवान ठाकुर जी जो है ना, छोटे बच्चे के रूप में पूजा करते हैं ना, तो उनके साथ एक लगाव सा हो जाता है। तो फिर बाद में जब टूटता है ना तो बड़ा दिल टूटता है। ठीक है, इस ठाकुर जी की सेवा के लिए आप चंदन का, इस तरह का जो चंदन का पीढ़ी होता है ना ये, और चंदन का लकड़ी ये लेके आना। क्यों बोल रही हूँ, ठाकुर जी की जो सेवा होती है ना, इसमें चंदन सेवा बहुत बड़ी बात होती है। चंदन सेवा आप रेगुलर बेसिस पे अगर भगवान को देते हो तो ये आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लाते हैं। तो चंदन सेवा आप जरूर देना। इसके साथ साथ ठाकुर जी के लिए आप गौ माता लेके आना। ठीक है, गौ माता कैसे लेंगे आप, ये तो खैर रेजिन का है, ये शो पर्पज़ के लिए ठीक है, लेकिन आप जब पूजा के लिए ला रहे हो तब आपको पीतल का लाना चाहिए, या तो फिर चांदी की लानी चाहिए। अगर छोटी साइज़ के चांदी की ला सकते हैं, पीतल के ला सकते हैं, या मार्बल का, अच्छा क्वालिटी का जो मार्बल का होता है वो भी ले सकते हो। ये तीनों महंगे पड़ते हैं थोड़ा। पीतल छोटे साइज़ का लेंगे तो ज़्यादा महंगा नहीं पड़ेगा, तो वो ले सकते हैं। बांस की एक बांसुरी आपको जरूर लेनी है, हर साल चेंज नहीं करना है। ये बांसुरी मेरा कई साल पुराने हैं, बहुत दिन हो गया इस बांसुरी को। ठीक है, मैं जब से ठाकुर जी छोटे वाले 5-6 साल हो चुके हैं, तो 5-6 साल पुरानी बांसुरी है ये। तो ये बांसुरी आपको जरूर लेनी है, एक बांसुरी लेनी है। ठीक है, उसके बाद आपको जो मैंने कितने चीज़ बता दिया, 1 2 3 चीज़ें मैंने बता दिया। चौथी चीज़ है ये मोरपंख। आप हर साल एक एक करके ला सकते हो, या हर साल एक एक करके इनको एक साल में ही 8 मोरपंख लेके आ सकते हो, और नहीं तो 2-3 जितने, मतलब जैसे भी आप मोरपंख जमा करते रहो घर में। मतलब जैसे 10 साल में 10 ही जमा होगा ना, उससे ज़्यादा तो नहीं होगा। तो इस तरह से आप मोरपंख जरूर लेके आना। मोरपंख घर में रहने से वास्तु दोष चला जाता है, बुरी नज़र नहीं लगती है। ठाकुर जी अपनी सिर पे स्थान दिया था, तो समझ सकते हो कि कितना इंपॉर्टेंस है मोरपंख का। तो मोरपंख अब जरूर लेके आना। आप चाहे तो ठाकुर जी की जो ये लेके आएंगे ना पगड़ी वगैरह, उसमें भी लगा रहेगा तो अच्छा है। मोरपंख का डिज़ाइन वाला ड्रेस ले सकते हैं, लेकिन अलग से एक मोरपंख आपके मंदिर में होना चाहिए। ठीक है, इसके साथ साथ एक चीज़ और बताती हूँ, और ये है 5 नंबर चीज़। लाने के लिए तो आप 100 चीज़ लेके आ सकते हैं, लेकिन ये जो 5 चीज़ बताया ना, ये मस्ट बाई है, ये ज़रूर लाना चाहिए। इसके अलावा तो आपको ड्रेस चाहिए, आपको ठाकुर जी को सुलाने के लिए बेड चाहिए, आपको उनको खाना खिलाने के लिए भोग थाली चाहिए। ये सारे लिस्ट भी मैं बना के आपको वीडियो दे दूँगी टोटल क्या क्या चाहिए, लेकिन ये 5 चीज़ें आपके पास ज़रूर होनी चाहिए अगर आपके पास ठाकुर जी है तो। अच्छा, इसके बाद लास्ट चीज़ जो होती है वो है इत्र। इत्र मतलब जो इस एक कलर का परफ्यूम होता है, ये अल्कोहल फ्री होती है और फूलों के रस से, इस तरह का नेचुरल चीज़ों से बनाया जाता है। बहुत ही बढ़िया खुशबू होती है। इससे ठाकुर जी की कम से कम हफ्ते में एक बार गुरुवार के दिन मालिश जरूर कीजिएगा। आपका गुरु बहुत अच्छा हो जाएगा, ठाकुर जी हमेशा चमकते रहेंगे, आपका भाग्य भी चमकाएंगे। ठीक है, तो ये काम आप जरूर कर लेना। मैं बार बार इसलिए बोलती हूँ, देखो हर चीज़ ना पता होने के बाद भी इंसान भूल जाता है। पता तो इंसान को बहुत कुछ होता है, लेकिन क्या होता है ना, उसके बाद भी हम भूल जाते हैं। आज गुरुवार निकल गया,
और मालिश करना भूल गई, ऐसा भी होता है। ठाकुर जी की मन नहीं रहेगा, इस तरह का चीज़ें हो जाएगी। लेकिन मतलब एकदम कैलेंडर में टिक मार के रख दीजिए, आज गुरुवार है, मुझे ये सेवा देनी है ठाकुर जी को। हो सबसे बेस्ट है कि आप डेली दे सकते हो। लेकिन बहुत लोग कहेंगे दीदी डेली देना तो पॉसिबल नहीं होगा, डेली कहाँ से करेंगे। डेली नहीं करोगे कोई बात नहीं, गुरुवार गुरुवार कर लेना। तो मैंने आज आप लोगों को ये 5 चीज़ें बता दिया। 5 चीज़ें आप जरूर लेके आना। जन्माष्टमी की तैयारी इस तरह से करो कि लोगों का देखा देखी हड़बड़ी में पूरा थैली भर के सामान लेके आ गए, आप समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है, क्यों ला रहे हो, कितना ला रहे हो और क्या काम है, किस लिए ला रहे हो, ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, बाय बाय दोस्तों, टेक केयर। और आप लोगों को मेरी ब्लॉग पसंद आ रहा है ना, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। आप लोग नेक्स्ट ब्लॉग में किस बारे में जानना चाहते हैं मुझे ज़रूर बताना। तो मैं थोड़ी बहुत घर का काम धाम करके फिर बैठूंगी एज़ यूज़ुअल। जैसे आप लोगों के साथ बात करना अच्छा लगता है तो मैं बैठूंगी आप लोगों के साथ बात करने के लिए, और मैं बताऊंगी बहुत सारी चीज़ें जो आपको मतलब मुझे लगता है आपको अच्छा लगेगा। तो चलो आज के लिए इतना ही, बाय बाय।